Viren Khangriar presents class 10 Maths Hindi tutorial. Like, share and subscribe and do not forget to press the bell icon button. क्लास 9th के लिए आज का चैप्टर है त्रिभुज और इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये हम आपको बताएं। त्रिभुज में 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति एक त्रिभुज कहलाती है। त्रि का अर्थ होता है 3 और भुज होता है भुजाएं, यानी ये ए बी एक भुजा, बी सी दूसरी भुजा, सी ए तीसरी भुजा। ये तीनों भुजाएं जब ये मिल जाती हैं एक बंद आकृति बनती है तो ये कहलाता है त्रिभुज। त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। भुजाएं कौन सी हैं? त्रिभुज इस ए बी सी में आप देखेंगे ए बी सी और सी ए 3 भुजाएं हैं, जबकि कोण ए, कोण बी और कोण सी। कोण ए को इस तरह से प्रदर्शित करेंगे, कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये 3 कोण हैं। और जहाँ पे 2 भुजाएं मिल रही हैं ये शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी कहलाएंगी। अब सर्वांग समता त्रिभुज की क्या होती है? सर्वांग सम क्या किसे कहेंगे या सर्वांग समता क्या होती है? सर्वांग समता का अर्थ है सभी प्रकार से बराबर, यानी सर्व अंग समान, ऐसा हम कह सकते हैं। किसी त्रिभुज में सर्व अंग समान, और अंग कौन से हैं उसकी? भुजाएं और कोण। तो वे आकृतियां जिनके समान आकार और समान माप होती है, अर्थात एक, यदि हम ये कहें कि 1 वर्ष में ढले 2 1 रुपए के सिक्कों में से एक को दूसरे पर रखें तो वे एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेते हैं, इन्हें सर्वांग समता कहते हैं। तो यानी वो आकार में भी और माप में भी बराबर होती हैं, यानी भुजाएं भी बराबर होंगी और कोण भी उनके बराबर होंगे। अर्थात हम क्या कह सकते हैं? समान त्रिज्याओं वाले वृत्त सर्वांगसम होते हैं, समान भुजाओं वाले वर्ग सर्वांगसम होते हैं। और यदि हम इस दोनों त्रिभुजों में देखें, एक त्रिभुज ए बी सी, दूसरा त्रिभुज डी ई एफ है, तो इसमें से प्रत्येक एक दूसरे के ऊपर यदि हम इनको रखें या अध्यारोपित करें तो ये एक दूसरे को ढक लेते हैं। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं एक दूसरे के। इससे स्पष्ट है कि जो 2 त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि यहाँ पे देखें ए बी इजकल टू डी ई, बी सी इजकल टू ई एफ, सी ए इजकल टू एफ डी, यदि इस प्रकार से होते हैं। और साथ ही साथ कोण ए इजकल टू कोण डी, कोण बी इजकल टू कोण ई, कोण सी इजकल टू कोण एफ होगा, तो ये सर्वांग समता की गुण कहलाएंगे, प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब 2 त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं? क्या प्रतिबंध इसके लिए होता है? तो 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि हम इसे कहेंगे भुजा कोण भुजा, SAS भी कहते हैं इसको। यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके मध्य अंतरित कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं और उनके मध्य अंतरित कोण समान होते हैं, तो इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी है वो कहलाएगी कौन सा रूल? SAS, साइड एंगल, साइड, भुजा कोण भुजा। दूसरा है कोण भुजा कोण गुणधर्म। ये क्या होता है? इसके अंतर्गत क्या होगा? यदि एक त्रिभुज के 2 कोण और उनकी अंतरित भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोणों और उनकी अंतरित भुजा के बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, यानी एंगल साइड एंगल रूल ये कहलाएगा। तीसरा है भुजा भुजा भुजा, यानी साइड साइड साइड। प्रॉपर्टी क्या है? यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की 3 संगत भुजाओं के बराबर हों तो भी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। संगत भुजाएं हम किस प्रकार से कहेंगे? जैसे ए बी की संगत भुजा डी ई, बी सी की संगत भुजा ई एफ, सी ए के संगत भुजा एफ डी। इसी प्रकार कोण ए का संगत कोण डी, कोण बी का संगत कोण ई, कोण सी का संगत कोण एफ, इस प्रकार से संगत कहलाएंगे। अब आइए इसमें देखते हैं समकोण कर्ण भुजा गुणधर्म क्या होता है। यह समकोण त्रिभुज के लिए होता है यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण
और उसके संगत भुजा के बराबर होती है तो भी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, और ये प्रॉपर्टी को हम RHS कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड। यानी यही दो समकोण त्रिभुज हैं तो एक समकोण त्रिभुज का हाइपोटेनियस यानी कर्ण दूसरे त्रिभुज के कर्ण और साथ ही साथ उनकी एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के संगत भुजा के बराबर होती है, तो ये प्रॉपर्टी समकोण कर्ण भुजा कहलाएगी और दोनों समकोण त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। अब है कोण कोण भुजा गुणधर्म यानी एंगल एंगल साइड। कोण कोण भुजा, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके संगत भुजा के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये कुछ और आपको हम इसमें बताएं कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये आपने याद रखना है कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं बराबर होते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और किसी संभाव्य त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। अब है त्रिभुज की असमीकाएं। ये क्या होता है, ये आपने याद रखनी है कि त्रिभुज की असमीकाओं के अंतर्गत जब दो राशियां असमान होती हैं उस समय दोनों राशियों की तुलना करने पर राशियों के मध्य जो संबंध बनता है वह असमीका संबंध कहलाता है। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हों तो बड़ी भुजा के सामने का कोण छोटी भुजा के सामने के कोण से बड़ा होगा। किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा छोटे कोण की सम्मुख भुजा से बड़ी होती है। ये सारी चीजें किसी भी त्रिभुज के लिए आपको याद रखना है। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग उसके तीसरी भुजा से बड़ा होता है और किसी सरल रेखा या रेखाखंड पर बाह्य बिंदु से खींची गई सभी रेखाखंडों में लंबवत रेखाखंड ही क्या कहलाएगा, सबसे छोटा होता है। और साथ ही साथ इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि छोटे होने के साथ जो लंबवत रेखा होगी वही सबसे छोटी होगी।